नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं इस ऐसे प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह का है भारत का राष्ट्रीय भारत में जो जो भी राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया गया है, आज उसी के बारे में हम लोग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो क्या है? अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो है वो कहाँ पे है? तो सारनाथ में। कहाँ पे है? सारनाथ में। सारनाथ जो है किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश के राज्य में पड़ता है। यानी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ है और यह कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं इसको भारत सरकार के द्वारा इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हम लोग का देश क्या हुआ था? गणतंत्र हुआ था, यानी संविधान लागू हुआ था। इसी दिन से अब तय किया गया कि भारत में लोकतंत्र स्थापित किया गया इसी दिन 26 जनवरी को, और 26 जनवरी को ही अशोक स्तंभ को क्या किया गया? अपनाया गया। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। अब दूसरा टॉपिक हम देखेंगे भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम। भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय गान के बारे में। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। ठीक है। बात करते हैं इसके रचयिता। क्या रचयिता? इसके रचनाकार भारत के राष्ट्रीय गान जो है नेशनल एंथम है, उसके रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? भारत के राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन, उसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर के जगह कहीं कहीं ठाकुर भी मिलता है। कौन मिलता है? ठाकुर भी मिलता है। बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय गान को सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन को सबसे पहले कब गाया था? 1911 ईस्वी में। कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन में। बात करते हैं इसको भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको भारत का राष्ट्रीय एंथम घोषित किया गया। ठीक है। बात करते हैं इसको सबसे पहले किसने गाया था? पहले इसको गाने का श्रेय सबसे पहले किसको दिया जाता है? तो श्रीमती क्वेश्चन अगर पूछेगा कि राष्ट्रगान को सबसे पहले किसने गाया था? तो श्रीमती सरला देवी चौधरानी गाई थी। ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसको गाने के लिए कितना समय लगता है, यानी राष्ट्रगान को गाने के लिए निर्धारित समय, यानी राष्ट्रगान को गाने के लिए निर्धारित समय कितना समय है? निर्धारित समय इसका क्या है? 52 सेकंड है। कितना है? 52 सेकंड है। ठीक है। कितना है? 52 सेकंड। यानी राष्ट्रगान को कितने समय तक लगभग गाया जाता है? तो लगभग 52 सेकंड। बात करते हैं इस राष्ट्रगान को पब्लिक प्लेस में पहले नहीं गाया जाता था। सिनेमा हॉल में जैसे टेलीविजन पर पहले राष्ट्रगान को नहीं गाया जाता था। 2010 में भारत सरकार के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि 2010 में इसको टेलीविजन, सिनेमा हॉल और आदि इसको दिखाया जा सकता था। लेकिन भारत के राष्ट्रीय गान जो है उसको मोबाइल के रिंगटोन में नहीं बजाया जा सकता है। कानूनी क्या है? अपराध है। यह नियम कब बनाया गया था? 2010 में। बात करते हैं अब तीसरे टॉपिक के ऊपर, हम लोग का भारत का राष्ट्रीय गीत। तो हम लोग तीसरा टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय सॉन्ग मतलब भारत का राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसको जो है भारत का राष्ट्रीय गान किसको कहा जाता है? वंदे मातरम को। किसको? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ठीक है। इसको सबसे पहले कब गाया गया था? 1882 में। कब गाया गया था? 1882 ईस्वी में इसको गाया गया था। सबसे पहले इसकी रचना कब हुई थी? 1892 में। बात करते हैं इसके रचनाकार, राष्ट्रगीत का रचनाकार यानी भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसके रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी यानी भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, इसके रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके क्या है? रचनाकार है। बात करते हैं राष्ट्रगान को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? 24 जनवरी को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। यानी भारत का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी को। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है उसको कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। बात करते हैं इसके लिए निर्धारित समय। इसके लिए लगभग 65 सेकेंड का समय क्या किया गया? निर्धारित किया गया है। 65 सेकेंड बोल सकते हैं या 1 मिनट 5 सेकेंड भी कह सकते हैं। इसको गाने के लिए कितना समय लगता है?
65 सेकेंड या 1 मिनट 5 सेकेंड। बात करते हैं इसके धुन को कि इस राष्ट्रीय गीत को कैसे गाया जाए। तो इसका धुन किसने बनाया था, मतलब गाने का तरीका, धुन बोल सकते हैं या गाने का तरीका, यानी राष्ट्रीय गीत को कैसे गाया जाए, इस धुन को किसने बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पन्नालाल घोष। ठीक है, यानी भारत का राष्ट्रीय गीत जो है इसके धुन किसने बनाया था कि इस गीत को कैसे गाया जाएगा, जो वंदे मातरम है सुजलाम सुफलाम, उस गीत को, उस भारत के राष्ट्रीय गीत का धुन किसने बनाया था, तो पन्नालाल घोष। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय नदी यानी नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय नदी हमारा क्या है, गंगा है। क्या है, गंगा है। भारत को राष्ट्रीय नदी किसको कहा जाता है, गंगा। बात करते हैं गंगा नदी की लंबाई की। कितना लंबाई बाब से गंगा नदी का, 2525 किलोमीटर। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा है। गंगा नदी की लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर। और बात करते हैं भारत को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था, 2008 ईस्वी में। कब दिया गया था, 2008 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के सबसे पवित्र नदी। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन है, गंगा नदी। यह गंगा नदी जो है भारत का सबसे क्या है, पवित्र नदी है। क्या है, सबसे पवित्र नदी। और सबसे प्रदूषित नदी है जो यमुना है। क्या है, यमुना है। बात करते हैं गंगा नदी भारत की क्या है, राष्ट्रीय नदी है। भारत की क्या है, राष्ट्रीय नदी है। और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसको कब अपनाया गया था, इसको अपनाया गया था 2008 में भारत सरकार के द्वारा। यानी भारत सरकार के द्वारा 2008 ईस्वी में भारत को राष्ट्रीय नदी का क्या मिला था, दर्जा मिला था या घोषित किया गया था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय मछली यानी नेशनल फिश ऑफ इंडिया। भारत की राष्ट्रीय मछली जो है वो क्या है, गंगाई डॉल्फिन है। क्या है, गंगा की डॉल्फिन है। ठीक है, गंगा की क्या है, डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय मछली जो है डॉल्फिन है। और भारत का राष्ट्रीय मछली डॉल्फिन जो है इसको भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया, यानी भारत की राष्ट्रीय मछली डॉल्फिन है, इसको कब अपनाया गया, 2009 में अपनाया गया था कि भारत की राष्ट्रीय मछली क्या है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बिहार की राष्ट्रीय मछली क्या है। ठीक है, छठा टॉपिक है, रहने दो। छठा टॉपिक हम लोग का भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु जो था पहले क्या था, शेर था। क्या था, शेर। लेकिन अब जो हो गया है, क्या हो गया है, बाघ हो गया। क्या हो गया, बाघ। भारत को राष्ट्रीय बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु वर्तमान में क्या है, बाघ है। पहले क्या था, शेर था। लेकिन 1972 का अधिनियम के तहत बाघ को भारत का राष्ट्रीय क्या घोषित किया गया, भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, यानी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो यह है हाथी है। क्या है, हाथी है। भारत को विरासत पशु का, हाथी को भारत का विरासत पशु का दर्जा कब मिला था, 2010 में मिला था। कब मिला था, 2010 ईस्वी में भारत का विरासत पशु हाथी को क्या किया गया, 2010 में घोषित किया गया था कि भारत का राष्ट्रीय पशु का, भारत का विरासत राष्ट्रीय पशु का रहेगा हाथी। और भारत का राष्ट्रीय पशु का है बाघ है, जो 1972 में अपनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड्स ऑफ इंडिया। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है क्या है, मोर है। ये तो याद होगा आप लोगों को कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। लेकिन भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर कब घोषित किया गया था, तो 1963 ईस्वी में। कब घोषित किया गया था, 1963 ईस्वी में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी का किया गया, घोषित किया गया था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार राज्य की राष्ट्रीय पक्षी नहीं, राजकीय पक्षी। क्या, राजकीय, यानी बिहार की राजकीय पक्षी क्या है, इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए, ये हम लोग आज का सेशन समाप्त होता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में जितना भी है सब लोग डिस्कस कर लिए लोग, कब किसको अपनाया गया था, कब क्या हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए। और जो क्वेश्चन हमने कमेंट में किया था, कमेंट के द्वारा पूछा था, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए लोग।